हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर बीना सेठी और आज हम बात करने वाले हैं कौन सी ऐसी आदतें हैं जिनसे मेल स्पर्म्स पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। जो हमारे डे टू डे लाइफ की आदतें हैं, अगर हम उनको चेंज कर लें तो हम अपने स्पर्म काउंट, मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी, पीएच को इंक्रीज कर सकते हैं। और इन सब में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आप जानते हैं और कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप नहीं जानते। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रह्मचर्य की। ब्रह्मचर्य को लेके एक बहुत बड़ा मिथ है कि अगर हम 1 महीने तक रिलेशन नहीं बनाएंगे तो हमारा जो सीमन है वो और ज्यादा बेटर क्वालिटी का हो जाएगा। शायद उन्हें लगता है कि बहुत ही एक्सेस में हो जाएगा। डेली हम 2 ml इंक्रीज करेंगे तो 30 डेज में 60 ml हो जाएगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट 60 से लेके 72-73 आवर्स के बीच में आपका जितना भी पुराना सीमन होता है, स्पर्म्स होते हैं, वो सब डेड हो जाते हैं और नए स्पर्म्स बनते हैं। यानी कि एक नया फ्रेश सीमन बन जाता है और पुराना वाला सीमन डिस्कार्ड हो जाता है अपने आप आपकी बॉडी में से। जैसे आपकी व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, सबकी अपनी अपनी एक लाइफ है। आपकी स्किन की सेल्स की लाइफ है, वो अपने आप चेंज होती रहती हैं। लाइकवाइज आपके स्पर्म्स भी चेंज होते रहते हैं। और अगर आप मैक्सिमम 60 से 72 आवर्स का ब्रह्मचर्य रखते हैं तो आपका जो स्पर्म काउंट है वो अपने पीक पे होगा। लेकिन अगर उससे ज्यादा आप रखते हैं तो वो उससे ज्यादा पीक पे नहीं जा सकता, इट विल रिमेन कांस्टेंट। और अगर बहुत ही ज्यादा आप गैप रखेंगे तो उल्टा ये देखा गया है कि जो स्पर्म काउंट है वो कम हो जाता है। तो आप दूसरा, आपकी जो हार्मोन्स बनने का प्रोसेस है वो भी कम हो जाता है, क्योंकि अब आप जिस चीज को काम में ले ही नहीं रहे तो उल्टा वो डे बाय डे क्या होती है, वीक हो जाती है। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि ज्यादा ब्रह्मचर्य आपके लिए कोई बहुत अच्छी चीज है। इससे आपका स्पर्म काउंट कम होता है, मॉर्फोलॉजी कम जो है वो खराब होती है। सिमिलरली पीएच खराब होती है, क्योंकि जब डिकेड या डेड स्पर्म्स बीच में रहते हैं तो वो उल्टा एसिडिक कर देते हैं आपके सीमन को। नेक्स्ट इज स्ट्रेस। स्ट्रेस ऐसी चीज है जो कि आपके माइंड से चलता है। स्ट्रेस आप नहीं लेते, स्ट्रेस आपको लोग देते हैं, और जो आप लेते हैं वो स्ट्रेन होता है। तो स्ट्रेन आपके अंदर जो इनबिल्ट हो रहा है उसके कारण होता है और वो आपके माइंड से चलता है। तो जब आपका माइंड कहीं और एंगेज रहता है स्ट्रेन के अंदर, उस स्ट्रेस को कम करने में लगा रहता है, तो नेचुरली वो डाइवर्ट हो जाता है कि उसको कुछ और काम भी करना है, उसको स्पर्म्स भी बनाने हैं, टेस्टोस्टेरोन भी बनाने हैं, उसको और हार्मोन्स भी बनाने हैं। तो अपना स्ट्रेस जो आपके ऊपर लोग देते हैं उसको लेना बंद करिए। नेक्स्ट, सिटिंग। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी सिटिंग वाली जॉब होती है, बहुत ज्यादा उनको एक ही चेयर पे बैठे रहना होता है, जो उनके लिए सही नहीं है। जब आप मूवमेंट नहीं करते तो ब्लड सर्कुलेशन आपकी बॉडी में, खासतौर से आपके जेनिटल पार्ट्स में क्या होता है, कम हो जाता है। तो आपकी जो लाइफ है स्पर्म्स की वो भी कम होती है और उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो यहाँ आप ध्यान दीजिए, अगर आपकी सिटिंग वाली जॉब है तो भी 20 से लेके 30 मिनट के बीच में एक बार खाली ऑफिस में ही खड़े होके छोटी सी वॉक कर लीजिए और फिर वापस आके बैठ जाइए। पानी पी लीजिए, पानी पीने के लिए थोड़ी से 10 कदम चलिए, फिर आके बैठ जाइए, या खिड़की के पास जाइए, बाहर का नजारा देखिए और फिर आके बैठ जाइए। तो ज्यादा सिटिंग एक ही जगह पे बैठने से आपके ब्लड सर्कुलेशन को कम कर देती है। कुछ लोग जो जिम में जाते हैं वो टेस्टोस्टेरोन के वो भी लेते हैं, बाहर से डोज लेते हैं। उनको पता भी नहीं होता कि वो जो सप्लीमेंट्स ले रहे हैं उसके अंदर, क्योंकि जो सप्लीमेंट्स ले रहे हैं वो उनके मसल्स बनाने के काम आ रहे हैं। मसल्स बनाने से क्या होता है कि उनकी सारी की सारी जो बॉडी की एनर्जी है वो मसल्स में जाती है, लेकिन हार्मोन्स बनना उनकी बॉडी में कम हो जाते हैं। तो बहुत बार ऐसा देखा गया है कि बहुत बड़े बिल्डर्स, जो बॉडी बिल्डर्स हैं, वो
आपको ऐसे क्लिनिक पे जाके बैठे हुए मिलेंगे कि उनको सीमन की, 0 सीमन की या 1% स्पर्म काउंट की प्रॉब्लम है। तो आप ऐसी गलती मत कीजिए। चाहे आप कितने ही ब्रांडेड क्वालिटी के आप ये जो बाहर से आपको जिम में दिए जाते हैं सप्लीमेंट्स लेते हैं, लेकिन वो सब आर्टिफिशियल प्रोटीन होते हैं। तो ध्यान दीजिए, जो नेचर ने हमारे लिए प्रोटीन बनाया है वो बायोडिग्रेडेबल है और वो जल्दी से आपकी बॉडी में डिग्रेड होके किडनी से फिल्टर होके बाहर चला जाता है। लेकिन जो आप आर्टिफिशियल सप्लीमेंट्स लेते हैं ये सब मैन मेड हैं, तो इनके मॉलिक्यूल्स के साइज थोड़े बड़े होते हैं, ये जल्दी से डिग्रेड नहीं होते और अल्टीमेटली इनको आपकी किडनी से ही फिल्टर होना है। अगर आप कभी भी, हो सकता है 10 दिन आप सफिशिएंट अमाउंट में वाटर लें या आप 10 दिन तक सफिशिएंट अमाउंट में जो है अपनी कैलोरीज को बर्न करें, 2 दिन आप ना कर पाए, 2 दिन आप पानी ना पी पाए, तो उस दिन वो आपकी बॉडी में एक्यूमुलेट होंगे और ऐसे ही वो 2-2 दिन करके पूरे साल में बहुत ज्यादा आपकी बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाते हैं और आपकी किडनी पे इम्पैक्ट पड़ता है, आपके स्पर्म काउंट पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो प्लीज ऐसा ना करें। और फिर उन्हें वो अलग से सलाह देते हैं कि आप आउटसाइड से टेस्टोस्टेरोन लीजिए। ये आपको हो सकता है कि आधा वीक, मतलब आधा मंथ तक या 1 मंथ तक आपको इसमें कुछ हेल्प कर भी दें, लेकिन अल्टीमेटली आपकी अपनी बॉडी काम करना बंद कर देती है। तो जो भी आपका लेवल है वो उल्टा और डाउन आ जाता है, फिर आपको बाहर से और लेना पड़ता है। तो आपकी जो बॉडी में आप जब बाहर से टेस्टोस्टेरोन लेते हैं तो क्या होता है कि वो आपके ब्लड में तो सर्कुलेट करता है, लेकिन वो स्पर्म काउंट बढ़ाने में उतना मददगार नहीं होता। तो ऑलवेज बिलीव कि आप जो है नेचुरली टेस्टोस्टेरोन को आपकी बॉडी में बनने दीजिए और हो सके तो जैसे विटामिन्स हैं, डॉक्टर्स आपको जो दवाई देते हैं वो लें, उसमें टेस्टोस्टेरोन बहुत रेयर केस में वो देते हैं, जनरली वो आपको नहीं देते। फिर है स्टीरॉइड्स। स्टीरॉइड्स मैंने अभी आपको बताया कि जो आप बाहर से सप्लीमेंट्स लेते हैं उसमें भी हो सकते हैं स्टीरॉइड्स, ताकि आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर सकें और आपको आपकी बॉडी को पता भी ना चले कि थके भी नहीं। आपके माइंड के पास भी वो माइंड को सुला देते हैं कि आपके माइंड को पता नहीं चलता कि आप थक रहे हो और आप कंटिन्यूअसली क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते रहते हैं अपनी कैलोरीज को बर्न करने के लिए। स्टीरॉइड्स चाहे आप जिम में ले रहे हैं और कभी कभी आपका कोई ट्रीटमेंट चल रहा होता है जो कि आपको डॉक्टर दे रहा होता है, तो उसमें भी स्टीरॉइड्स आपकी बॉडी में जाके नेगेटिव इंपैक्ट करते हैं। तो जब भी कभी आपको लो स्पर्म काउंट की प्रॉब्लम हो, लो मोटिलिटी की प्रॉब्लम हो, तो डॉक्टर को अपना पूरा बताइए कि आप ये स्टीरॉइड्स ले रहे हैं, ये सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, तो वो आपको बताएंगे कि इनके साथ आपने कंटिन्यू करना है या नहीं करना या कम करना है। ये सब आप डॉक्टर से शेयर करिए। कुछ लोगों को हॉट वाटर में से नहाने की या स्पा की या स्टीम बाथ लेने की बहुत ज्यादा लत पड़ जाती है। वंस इन ए वाइल कभी आप स्पा या हॉट वाटर में जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, हॉट वाटर पूल में जाके आप बैठते हैं। लेकिन अगर आपका ये एक एडिक्शन बनता जा रहा है तो हॉट वाटर से भी आप देखेंगे कि आपके जेनाइटल पार्ट्स पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और दूसरी चीज, अगर आप लैपटॉप को अपनी लैब में लेके काम करते हैं तो भी आपके बॉडी पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। जो लोग फर्नेसेस के पास काम करते हैं, ज्यादा भट्टी के पास काम कर रहे हैं किसी कंपनी में, उनका जो नेचर ऑफ जॉब है वो ऐसा है, तो उनके केस में भी इसके ऊपर बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इसके अलावा स्मोक जो है आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स बना देता है। फ्री रेडिकल्स जो है टेस्टोस्टेरोन को नहीं बनने देते, बल्कि जो जितने भी ज्यादा फ्री रेडिकल्स आपकी बॉडी में होते हैं वो आपके सारे हार्मोन्स के ऊपर, चाहे वो थायराइड हार्मोन है, एस्ट्रोजन है, कुछ भी है, वो सबके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। तो कोशिश करिए कि आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स का इनटेक कम हो। तो जब भी आप स्मोक करते हैं, नॉट ओनली यू, जो आपके नेबरहुड में जो भी आपके फ्रेंड्स बैठे हैं आपकी विसिनिटी में, उनकी हेल्थ पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और ये नहीं है कि सिर्फ आप जो सिगरेट पी रहे हैं या बीड़ी पी रहे हैं उसी से, या हुक्का पी रहे हैं उसी से होता है, नहीं। अगर आप किसी धुएं वाली जगह पे जहां फर्नेस जलती है वहां पे भी आप काम करते हैं तो भी इसका इक्वल इम्पैक्ट होता है। आपके आसपास कहीं रोज कूड़ा जलाया जाता है, उसका भी इम्पैक्ट इक्वल ही होता है।
अगर आप ड्रग्स लेने के आदी हैं, चाहे वो कोकीन है, मॉर्फिन है या दुनिया भर की ड्रग्स आप देखते हैं, तो इनका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। कुछ समय शुरू में आपको लग सकता है कि यू आर एंजॉइंग, चाहे अल्कोहल ही आप लेते हैं, अल्कोहल भी अगर आप 1-2 पैक तक लेते हैं तो आपको लगता है कि आप एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे आपको उसकी एडिक्शन लगने लगती है, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हो जाता है आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर। सोया या प्रोसेस्ड फूड, सोयाबीन के जो फूड लेते हैं या जो प्रोसेस्ड फूड लेते हैं, उससे इस्ट्रोजन ज्यादा बनता है, तो ये भी आपकी बॉडी में क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन के बनने पर, काउंट पर, मोटिलिटी पर, पीएच पर, सबके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट डालता है। तो आप कम से कम सोया प्रोडक्ट या जो प्रोसेस्ड फूड है वो कम लें। और चलते चलते मैं आपको ये 2 बातें जरूर कहना चाहूंगी कि एक, अगर आप बहुत ज्यादा टाइट जीन्स डालते हैं, बहुत ज्यादा टाइट कपड़े पहनते हैं, तो आप उसको अवॉइड करिए, क्योंकि इससे भी आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। और अगर आप एल्कलाइन फूड नहीं लेते, जिसके लिए मैंने डेडिकेटेड वीडियोस पहले भी अपलोड किए हैं, तो एल्कलाइन फूड लेना स्टार्ट कर दीजिए। वो आपके सीमन की पीएच को इंक्रीज करेंगे, जिससे आपका स्पर्म काउंट, मोटिलिटी और मॉर्फोलॉजी तीनों के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। और साथ में आप एसिडिक फूड को लेना कम करिए। एसिडिक फूड में आपके सारे कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, सारे प्रोटीन्स आते हैं। तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रही कि आप कार्बोहाइड्रेट्स लेना बंद कर दीजिए या प्रोटीन, उनको आप कम करिए, और जो मिनरल रिच डाइट है उसको लेना आप ज्यादा कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।